बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 7 नवंबर और दिन है जुमेरात का। दो ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब दो बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आए हैं। रात गए ये कुछ फ़ैसले सामने आए हैं, एक्सक्लूसिवली तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। मुमकिना तौर पर फुल कोर्ट बनने जा रहा है 26वीं आइनी तरमीम के अगेंस्ट, और ये जो कार्ड खेला था हुकूमत ने आइनी बेंच का और इसकी सरबराही दे दी थी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, ये जो कार्ड है ये फ्लॉप होने जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर मिलकर क्या करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। ट्रंप के सदर बनने के बाद इमरान खान साहब की रिहाई कैसे मुमकिन होगी, और एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आखिर जो ट्रंप है वो क्यों इंटरफेयर करेगा या उसकी वजह से इमरान खान जो है वो रिहा होगा, और मजाक उड़ाया जा रहा है कि ट्रंप आ गया, अब फ़ोन कॉल होगी अडयाला जेल में और इमरान खान रिहा होंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़ाहिर सी बात है तब्दील होंगी। लेकिन एक तरफ तो ये इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी चीखें भी निकल रही हैं, और ये चीज़ भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए अब तो अमेरिका का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, अफ़गान वार भी अब नहीं है, और अफ़गानिस्तान से जब फ़ौजें निकालनी थी तब पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तो अब तो वो मामला भी नहीं है, तो आखिर क्यों वो हेल्प आउट करेगा। तो एक तरफ मजाक भी उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जस्टिफाई भी कर रहे हैं, ख़ुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे नहीं नहीं खान जो हेल्प है वो नहीं की जाएगी। इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं और क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं और क्यों हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो ट्रंप है असल में इमरान खान की वजह से ही उसने एक बड़ा मकसद अपना हासिल किया है, और मेरे पास इसराइली अखबार की एक बड़ी रिपोर्ट भी है इस हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी वजह से इस हुकूमत की भी जो चीखें हैं वो निकल रही हैं। सबसे पहले तो जी मैं आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तब्दीलियां हुई हैं, एक तो ये जी कि जजीला असलम साहिबा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रार थी, रात गए दो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से जारी होते हैं जी। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जजीला असलम साहिबा को बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तब्दील कर दिया गया है, और मोहम्मद सलीम खान ये जी साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर ब्यूरोक्रेट हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के लिए रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया है। और ये पेशावर हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो थे वो उनके साथ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। अब जजीला असलम साहिबा वो हैं जिन्होंने जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जो ऑर्डर दिया था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया था, क्योंकि रजिस्ट्रार को ही हुक्म दिया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है वो खुद से तो ऐसा नहीं कर सकती, चीफ जस्टिस का होगा ऊपर, यानी कि उनकी इजाज़त नहीं होगी, तो तभी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हुआ था। और दूसरा जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और तब्दीली हुई है वो ये कि साबिक डिप्टी कमिश्नर जंग जो हैं मोहम्मद उमैर, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के स्टाफ ऑफिसर तैनात हुए हैं। और ये दो बड़ी तब्दीलियां हुई हैं रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और उस वक्त तब्दीलियां हुई हैं कि जब आज दो बड़े इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहे हैं। एक तो जजिस कमेटी का, जिसमें फैसले किए जाएंगे कि ये आइनी केसेस जो हैं वो आइनी बेंच के सामने लगेंगे, और आइनी जो फुल कोर्ट है 26वीं आइनी तरमीम पर वो बनेगी या नहीं बनेगी। और साथ ही जो दहशतगर्दी अदालत के इंतज़ामी जजेस हैं उनका भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो इजलास है वो आज बुलाया हुआ है। अच्छा, अब ये जो इजलास है ये फैसला कुन क्यों होने जा रहा है और कैसे जो फुल कोर्ट है वो बनने जा रही हैं। देखें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं इनके हवाले से दो परसेप्शंस इस वक्त बन चुकी हैं। एक तो ये जी कि जब इन्होंने जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने कहा था, कमेटी इजलास बुलाने के बाद कहा था जी कि फुल कोर्ट बनाई जाए, फैसला दे दिया था, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हुकूमती साइड पर ही तस्वुर किए जा रहे हैं। और फिर अगर उस तरफ हैं ये, तो जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उस इजलास में आखिर क्यों इन्होंने जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब का जो साथ है वो दिया, हुकूमत का साथ नहीं दिया। इवन के जस्टिस अमीन को आइनी बेंच का सरबराह बनाने की भी इन्होंने मुखालफत की। तो ये क्या माजरा है, ये कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन आज के इजलास में मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगी। एक तो ये जब आज इजलास बुलाया जाएगा, ये इजलास में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का वोट फैसला कौन होगा। वो कैसे कि जस्टिस अमीन तो हुकूमती साइड पर ही हैं, तस्वुर किए जाते हैं, और जस्टिस मंसूर जो हैं वो दूसरी साइड पर हैं। तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस अमीन कहेंगे जी फुल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, आइनी बेंच के सामने जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर ऑलरेडी कह चुके हैं फुल कोर्ट बननी चाहिए। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब यहाँ पर क्या फ़ैसला लेते हैं
ये डिसाइड ये चीज़ करेगा कि अब ये जो आइनी बेंच है, जो कि बनने के बाद अमली तौर पर चीफ जस्टिस फारिग हो गए, उनके पास इख्तियारात ही नहीं रहे, उन्होंने अब क्या बस आम जो केसेस हैं चोरी कत्ल वगैरह के ज़मानतों के वो केसेस सुनते रहे। तो अगर चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने ये कह दिया कि नहीं फुल कोर्ट बननी चाहिए, तो जस्टिस मंसूर और चीफ जस्टिस अफरीदी एक तरफ हो गए, जस्टिस अमीन एक तरफ हो गए, और फिर जस्टिस यानी तरमीम के ऊपर मुमकिन तौर पर आज जो फुल कोर्ट है वो बन जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, वो जस्टिस अमीन की तरफ जाते हैं, तो फिर तो आप तमाम उम्मीदें छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब आप फिर ये ख्याल कर सकते हैं उनके हवाले से कि वो शुरू से लेकर एंड तक ऑन बोर्ड थे तमाम तर चीज़ों में जो उनकी जानिब से इकदाम उठाए गए हैं, और अदलिया की जो आज़ादी है बज़ाहिर उसको कंप्रोमाइज़ ऐसे कर दिया गया कि जस्टिस अमीन अब सरबराह होंगे, उन्होंने मतलब देखे ना कि साइनी बेंच को हुकूमत बना रही है, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जब केसेस जाएंगे तो जजेस हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसले देंगे। मतलब थोड़ा सा अगर इंसान सोचे तो चीज़ें जो है वो खुद ही क्लियर हो जाती हैं। तो ये आज इस वजह से फ़ैसला कुन इजलास होने जा रहा है, और आज ही होगा, जुमेरात को ये होता है, और इसके साथ ही ATC अदालत के इंतज़ामी जजिस का भी इजलास है, और कल सुप्रीम जुडिशल कौंसल का भी इजलास है, और इस कौंसल में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुनीब अख्तर के अगेंस्ट जो शिकायतें हैं वो आई हुई हैं, या तो ये शिकायतें मुस्तरद कर दी जाएंगी, या तो फिर ये हो सकता है कि इन शिकायतों को टेकअप भी किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो तब्दीलियाँ हैं वो हो चुकी हैं। फिर इसी तरह से जी जो दूसरी खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ट्रंप और इमरान खान साहब की रिहाई के दरमियान किस तरह से लिंक है। एक बात मैं क्लियरली आपको करता चलूँ, ये जो मजाक भी उड़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता कि वो कॉल करेगा ट्रंप और इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे जेल से। सबको मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है। बात ये है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील होंगी। इमरान जो बाइडन था उसकी पॉलिसी थी, और उसकी पॉलिसी के बाद रिजीम चेंज हुआ, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अब ट्रंप आएगा? ज़ाहिर सी बात है पॉलिसी में चेंज होगा, ये देखना है कि वो किस हद तक कितना तब्दीली होती है, लेकिन उसकी तब्दीली के साथ ही चीज़ें चेंज होंगी, और इसी वजह से हुकूमत डरी हुई है, हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, और ऐसे ऐसे ब्लंडर्स इस वक्त हुकूमत कर रही है। मैं आपके साथ कुछ ये दो बयानात हुकूमत के आपके सामने में रखता हूँ ना, और ये इस तरह से बयानियाँ बना रहे, नहीं जी इससे तो कुछ भी नहीं होगा। राना सनाउल्लाह वो कहते हैं जी कि 20 तारीख से पहले पहले इमरान खान साहब का 20 जनवरी से पहले पहले इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल शुरू हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से 25 तारीख थी ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि 25 अक्टूबर को काजी फायद ईसा ने रिटायर होना था, उससे पहले पहले इन्होंने तरमीम करनी थी। इसी तरह से 20 तारीख इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 20 तारीख को ट्रंप ने हल्फ उठाना है, उसके बाद मुकम्मल इख्तियारात उसके पास आ जाएंगे। क्योंकि होता ही है कि अब मुंतखब तो वो हो गए हैं, लेकिन मुंतकिल होते होते चीज़ें ब्रीफिंग्स वगैरह दी जाती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मुंतकिल होती हैं, तो उसमें 2-2.5 महीने जो हैं वो लग जाते हैं। तो ये राना सनाउल्लाह कह रही हैं। तो इतनी घबराहट है ट्रंप के आने से कि वो हल्फ ना उठाए, उससे पहले पहले हम जो चीज़ें हैं वो कर लें। फिर आप देखें कि ख्वाजा आसिफ की क्या मत मारी हुई है ट्रंप के आने से। वो कहते हैं कि एक शख्स के लिए कोई भी पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा, इधर उधर भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। खान ने 2 साल पहले एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो कोई भी उन पर एतमाद नहीं करेगा। ये कौन कह रहा है जी? ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। अच्छा, एक बात आप ज़रा अपने जहन में रखें जी, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी कि एक शख्स के लिए कोई ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब नहीं करेगा, यानी कि वो बात है जहनों में, और इनको मालूम है कि ये पॉलिसी चेंज होगी और उसके बाद चेंज आएगा। और फिर ये कहते हैं कि उधर भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, उधर भी से मुराद यानी कि अमेरिका को मुखातिब कर रहे हैं, और भी का मतलब ये हुआ कि क्या आपकी इधर भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है? तो मतलब मैंने कहा मत मारी हुई है इनकी, ये घबराए हुए हैं, इसी वजह से इनके मुंह से ये बातें भी निकल रही हैं। और फिर ये मना भी नहीं है कि 2 साल पहले इमरान खान ने कहा था जी कि एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उनको मना भी रहे हैं कि खान को ना छुड़वाएं, खान को ना लाएं, खान से मुतलिक पॉलिसी को चेंज ना करें, खान ने तो आपको एब्सोल्युटली नॉट कहा था, हम एब्सोल्युटली यस जो है वो आपको कहते हैं। तो ये इनकी जो दौड़ें हैं, इनकी जो चीखें हैं, इनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बयानियाँ बनाने की और मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ चेंज होंगी तो इसका मतलब है असर पड़ेगा, इसी वजह से इनके ये बयानात आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ जी, ट्रंप ने एक बड़ा मकसद इमरान खान की वजह से हासिल किया है। ये जी एक इस्राएली अखबार है, उसमें ये खबर जो है वो सामने आई है, और उसमें ये कहा गया कि 79% जो यहूदी हैं उन्होंने कमला हैरिस को वोट दिया। ट्रंप के अगेंस्ट उन्होंने वोट दिया और कमला हैरिस को वोट दिया।
तो इस वोट को काउंटर करने के लिए जाहिर सी बात है ट्रंप को भी कहीं से वोट मिला। वो वोट कौन सा था? मुसलमानों का वोट था, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट था। वो सारे का सारा किसको पड़ा? वो ट्रंप को पड़ा। और जो ये जीत का मार्जिन है ना, अगर ये मुस्लिम वोट ना पड़ता ना तो हो सकता था ट्रंप शायद ना भी जीतते। और ट्रंप ने कैंपेन के दौरान इमरान खान की तस्वीरें तक दिखाई इनको, और उसके बाद वोट जो है वो पाकिस्तानियों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, मुस्लिम कम्युनिटी से जो है वो लिया। और फिर मुलाकातें भी हुई ट्रंप से, और इमरान खान साहब के हवाले से बताया भी। ये सारी इलेक्शन कैंपेन्स की जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस तरह से नहीं होंगी चीज़ें। अब जो ये बात कहते हैं कि अब अफ़गान वार भी नहीं है, और उस टाइम जो है वो अमेरिका ने अफ़गान से अपनी फ़ौजें निकालनी थी, तो उसका था मफाद पाकिस्तान के साथ। तो अमेरिका तो बग़ैर मफाद के किसी के साथ नहीं चलता, तो इमरान खान के साथ क्यों चलेगा? ये सारे हुकूमती साइड से जो वजूहात अपने दिल को खुश करने के लिए, तसल्ली के लिए दी जा रही कि नहीं होगा, ट्रंप के उससे आने से भी नहीं होगा, तो आपको इतनी वजूहात और इतनी घबराने की ज़रूरत क्या है? राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ के जो बयान है मैंने आपके सामने रखे। मैं कुछ जो है वो 8 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जी, कि ट्रंप के आने से क्या तब्दीली होगी और कैसे इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो मुमकिन हो पाएगी। एक चीज़ तो ये जी कि ट्रंप का, ये ज़रा सुनिएगा, ट्रंप का इमरान खान के साथ ताल्लुक़ है और वो पाकिस्तान से सिर्फ इमरान खान को जानता है। ये दूसरे नंबर पर जी, इमरान खान की टीम ने ट्रंप की टीम के साथ काफ़ी कुर्बतदारी में काम की। ये अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से कह रहा हूँ। तीसरे नंबर पर जी, इमरान खान हुकूमत ने ट्रंप की अफगानिस्तान में मदद की और 20 सालों से रुके मुज़ाकरात करवाए। यानी कि बड़ा ही उस टाइम एक रोल था, और मुज़ाकरात हुए, फिर फ़ौजें वापस गईं, और फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान के उससे जो है वो जहाज़ जो है वो यहाँ पर लैंड हुए, क्योंकि डायरेक्ट वो कुछ नहीं हो रहा था। तो ये भी चीज़ें सामने आई। फिर इसी तरह से दोनों फ़रीक़ैन तालिबान और अमेरिका को एक टेबल पर बिठाया, ट्रंप का एजेंडा पूरा किया। इमरान खान और इनके कारकुनों ने 2020 और 2024 के इलेक्शन में ट्रंप की भरपूर माली और अफरादी जो सपोर्ट है वो की है। शायद मित्तला साहब है, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ये जो 8 वजूहात है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उन्होंने ये जो है वो अपने उस तज्ज़िये के अंदर बयान की हैं। बिल्कुल, अभी भी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी थी उन्होंने फंड्स वगैरह दिए, कंपेन्स वगैरह की हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल जो कंपेन्स हैं वो की जाती हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से जी, ट्रंप भी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों ज़ख्म खोरदा है। ज़ाहिर सी बात है, वो अभी भी जो कोशिश की गई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, पूरा मीडिया उनके ख़िलाफ़ था, लेकिन दूसरी तरफ एक एलन मस्क था, वो कंपेन चलाता रहा जो है वो ट्विटर के ऊपर ट्रंप की, और इमरान खान साहब के साथ भी यही कुछ हुआ। अहम वजह डेमोक्रेट्स और अमेरिकी इंतज़ामिया में समझा जाता है था और है कि इमरान खान ट्रंप के करीब हैं, इसीलिए इनको डेमोक्रेट्स की तरफ से टफ़ टाइम दिया गया, और पीटीआई ने इस बात को मुतअद्दिद मरतबा ट्रंप और इसकी टीम को भी बावर करवाया। फिर 8वें नंबर पर जी, अमेरिका पहले ही अवामी राय को बेहतर बनाने के लिए इमरान खान और इसकी जमात के साथ ताल्लुकात बेहतर कर चुका है और मज़ीद करना चाहता है। तो अमेरिका के हवाले से जाहिर सी बात है एक परसेप्शन है अवाम के दरमियान भी ज़रा नेगेटिव सी, तो इसको अमेरिका चाहता है कि ये भी पॉजिटिव रहे। तो वो इमरान खान के टाइम पर थी, जब इमरान खान ने ट्रंप से मुलाकात की, बड़ी मुस्बत मुलाकात हुई। तो अब जब खान वापस आएगा तो अमेरिका भी ये चीज़ चाहता है। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हुकूमत घबराई हुई है, ताकतवर ख़ास तौर पर घबराए हुए हैं। और ख़ास तौर पर जब पॉलिसीज़ चेंज होगी तो ये नहीं होगा कि कुछ इन्फ्लुएंस करेगा या आकर जो है वो खुद छुड़वाएगा। पॉलिसीज़ शिफ्ट होने से ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो शिफ्ट होंगी, इसीलिए दौड़ें भी सबकी लगी हुई हैं, इधर उधर सारे जा रहे हैं, और इनकी मत भी मारी हुई है, और ये इस किस्म के जो बयानात हैं वो भी दे रहे हैं। अब जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी इस हवाले से जो मौक़िफ़ है वो सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको इस बात की ज़्यादा खुशी है कि बाइडन हारा है, ना कि इस बात की कि ट्रंप जीता है। और पीटीआई को कोई वो नहीं है कि ट्रंप आएगा और इमरान खान को कॉल करके तो वो छुड़वा देगा। और पीटीआई ने बयान भी दे दिया है कि हम अपने एब्सोल्युटली नॉट के बयानिए के ऊपर कायम हैं। ये इमरान खान साहब ने कह दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कह दिया गया है। और ये और ख़ास तौर पर इस वजह से भी इमरान खान साहब ने मुबारकबाद दी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है उनके लिए एक वो है कि वो कह रहे हैं कि अब एटलीस्ट जो पॉलिसीज़ हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगी। यानी कि आप देखें ना, अगर मोहल्ले का चौधरी ही आपके अगेंस्ट हो तो फिर अंदर से भी जो है वो खुलकर चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि पता है कि फिर इंटरनेशनली भी कोई चौधरी की तरफ से दबाव नहीं आएगा। पॉलिसी उसकी इस तरह से जब न्यूट्रल हो जाएंगी तो फिर आप किस तरह से चीज़ें कर पाएंगे।
क्योंकि फिर इंटरनेशनली भी प्रेशर आ पाएगा। तो इंटरनेशनली जिस तरह से पामालियाँ हो रही हैं इंसानी हकूक़ की, जब प्रेशर आएगा अमेरिका की तरफ से अगर आएगा, तो फिर किस तरह से आप जो है वो ये कर पाएंगे जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। तो ये असल में होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जाली केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, ये बात सबको मालूम है। तो बहरहाल जी, ये आज की कुछ आम तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।